बेगूसराय में कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूर्व सैनिक संघ के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल के शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। रतनपुर के शक्ति वाटिका भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के लिए शहीद हुए बेगूसराय के लाल की वीरांगनाओं और उसकी पिता को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिक संघ के सदस्यों ने प्रशासन और देश के अन्य पार्टियों के द्वारा 25वीं कारगिल विजय दिवस को नहीं मनाए जाने पर दुख व्यक्त किया। संघ के सदस्यों ने बताया कि पूर्व सैनिक संघ के द्वारा इस एक परंपरा की शुरुआत की गई, इसको आज निभाया जा रहा है। इसका उद्देश्य आज के युवाओं में चेतना पैदा करने के लिए किया जा रहा है। सदस्यों ने बताया कि आज के युवा डिरेल हो रहे हैं, उनके सामने वीर शहीदों का एक उदाहरण पेश हो। हम लोग शहीदों के परिवार के लिए मौजूद हैं। में जो है ब्लास्ट होने के कारण शहीद हुए थे। संजीव के पिताजी प्रेम बाबू सरल बाबू सम्मानित करते हुए और मोमेंटो जनार्दन बाबू के द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से बेगूसराय में मनाया जा रहा है काफ़ी लंबे समय से, क्या कहेंगे उन शहीदों के लिए जो शहीद हुए और उनके माँ पिताजी को क्या स्थान देना चाहते हैं? देखिए, चूँकि हम खुद सैनिक पृष्ठभूमि से हैं तो हम लोग भली भांति इस चीज़ को समझते हैं कि उनकी वेदना क्या है और उनकी सरकार एवं जनता से क्या अपेक्षाएं हैं। सबकी अपनी अपेक्षाएं होती है। कोई शहादत देने के बाद जो अपने पीछे परिवार को छोड़ जाता है, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं और समाज भी इस चीज़ को भली भांति समझता है। हमारा फर्ज था, हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जो हम शुरू किए हैं एक परंपरा, बेगूसराय पूर्व सैनिक संघ एक परंपरा शुरू की है, उस परंपरा को निभा रहे हैं। और आज सबसे ज़्यादा, चूँकि 25वां साल है कारगिल विजय दिवस का, और हम लोग आज से 25 साल पहले कैप्टन मोड़ से आगे बुतखरबू है कारगिल के समीप, वहाँ मैं खुद था लड़ाई के मैदान में। तो ये कोई बताने की चीज़ नहीं है। हम एक समाज में युवाओं में चेतना के लिए, खास करके हमारे जो युवा डिरेल हो रहे हैं वो डिरेल नहीं हो, उनके सामने एक ऐसा उदाहरण पेश हो हमारे ऐसे वीर शहीदों का कि हम समाज या हमारे पूर्व सैनिक वो शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद हम लोग उस परिवार के साथ हैं। किसी को कहीं किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है तो हम लोग संघ के सदस्य उस चीज़ को हल करते हैं। आप सर मन से बहुत नाराज दिख रहे थे जिला प्रशासन और बिहार सरकार से। हाँ, क्यों नहीं। देखिए, आपने सही बात कहा और ये विगत 5 वर्षों से चला आ रहा है। यह जो कार्यक्रम है कारगिल विजय दिवस, वो कहते हैं कि जगरे माया मरा लोकरे पत्ता पर भात नहीं, कभी ऐसा कहावत है। अरे हम तो अपनी शहादत देने के लिए इनरोल हुए थे, सेना में भर्ती हुए थे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सब तो हमारा काम ही है, देश के लिए शहीद हो जाना अगर जरूरत पड़ी तो। हम लोग तो बड़े खुशी से शहीद होते हैं, बड़े खुशी से दुश्मनों से लड़ते हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं होती है। लेकिन शिकायत तो प्रशासन से है। इसी मौके पे से हम रोज थोड़ी शिकायत करेंगे प्रशासन से। ये जो कार्यक्रम आज सैनिक को मनाना पड़ रहा है, ये कार्यक्रम कहीं न कहीं जिला प्रशासन को मनाना चाहिए और सरकार को मनाना चाहिए। आप देखे होंगे विभिन्न पार्टियां, सत्ता दल के कुछ लोग अपने अपने ढंग से तितिर बटे चुभे, उनके पास अरबों खरबों की पैसा है। हम लोग तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन करके अपना कर रहे हैं। जैसा भी हो, आपने सुना होगा विंग कमांडर ने 5000 दिया, अनुमंडल अध्यक्ष तेघरान ने अपने सहयोग से 5000 दिया, और भी जो लोग दिए कंट्रीब्यूशन से कर रहे हैं। लेकिन अरबों खरबों की जो पार्टियां हैं वो तो अपना ऐसी तैसी कर रही है। ये कार्यक्रम सरकार को करना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। जिला प्रशासन को करना चाहिए और मैं आप सभी पत्रकार बंधु के माध्यम से जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं, आप लोगों के माध्यम से आदरणीय डीएम साहब तक ये जाता है। मैं डीएम साहब से कहूँगा, अगर आप सुन रहे हैं इस चीज़ को, ये कोई विरह वेदना, मैं अपनी पीड़ा नहीं आपसे कर रहा हूँ। ये एक ज़रूरत है समाज को जगाने की, युवाओं को अपने पथ पे चलाने की, वो बच्चे डिरेल ना हो। इसलिए ये प्रशासनिक कार्यक्रम होना चाहिए, उसमें पूर्व सैनिक संघ की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और हम लोग कदम से कदम मिलाकर जिला प्रशासन के साथ चलने के लिए सदैव तत्पर हैं। सबसे पहले तो मैं पूर्व सैनिक संघ बेगूसराय जिला की ओर से सभी पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों और बेगूसराय जिला के सभी नागरिकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ इस कारगिल विजय दिवस मनाने में सहयोग दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं। बेगूसराय जिला पूर्व सैनिक संघ एक ऐसा
संगठन है जो यूँ तो पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बना हुआ है, लेकिन हम लोग जब भी कोई एक्टिविटी होती है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जब भी कोई ओकेजन होता है, उस ओकेजन में समाज के हित में जो भी ज़रूरत होती है उसके लिए हम लोग आगे आकर के एक कमेटी के रूप में हम आगे आते हैं। हमारा संगठन, हमारे जो पदाधिकारी हैं, सभी लोग मिलजुल करके समाज के किसी भी काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज कारगिल विजय दिवस जो कि कल 26 जुलाई को था, उसकी रजत जयंती समारोह के अवसर पर हम लोग आज जो जमा हुए हैं, कल हमने कई सारे कार्यक्रम किए थे, अनेक जगहों पे छोटे छोटे स्तर पे हमने कार्यक्रम किया था, लेकिन आज हमारी जो कुछ वीरांगनाएं हैं जो कि शहीद हुए, जो बेगूसराय ज़िले के शहीदों की विधवा पत्नी है, जो हमारी वीरांगना है, उनको आज हमने बुला करके और आमंत्रित करके, और कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी पत्नी ना उनके पिताजी को हमने आमंत्रित करके आज सम्मानित करने का प्रयास किया है। एक छोटा सा ऐसा प्रयास है जिसके बाद समाज में लोग प्रेरित होंगे कि सेना में, वायुसेना में, नौसेना में लोग जाकर देश में देशभक्ति के साथ राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और देश के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम करें। सर, इस कारगिल विजय दिवस को क्या भारत सरकार और बिहार सरकार को नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि जिस बिहार सरकार और भारत सरकार को मनाना चाहिए वो आप लोग पूर्व सैनिक के तरफ से मनाया जा रहा है, और यहाँ के जिला प्रशासन का ये दायित्व तो नहीं बनता है। देखिए, हम लोग कोई भी ऐसी राजनीतिक बातों की आज चर्चा नहीं करेंगे जो कहीं न कहीं विवाद का विषय हो। हमारे लिए कारगिल विजय दिवस एक महापर्व है। हम इस महापर्व को उसी रूप तक सीमित रखना चाहते हैं। किसी सरकार को, किसी राजनीतिक पार्टी को, किसी नीति को हम लोग कोई दोष नहीं देना चाहते हैं। अगर समाज में सैनिकों का सम्मान हो तो ये एक विशेष रूप होता है, उससे अन्य नागरिक प्रेरित होकर के समाज में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये जिनका काम है वो जाने, हम लोगों का जो काम है हम लोग अपने स्तर से बिल्कुल बखूबी करते हैं। आने वाले भविष्य में इसका स्वरूप क्या होगा? कारगिल विजय दिवस और उससे संबंधित पूर्व सैनिक संघ, भारतीय सैनिक संघ। देखिए, पूर्व सैनिक संघ पूरे देश में बना हुआ है। बेगूसराय जिला पूर्व सैनिक संघ अपने स्तर से जो प्रयास कर रहा है वो सैनिक परिवार और सैनिकों के वेलफेयर के साथ साथ समाज की एक्टिविटी को अब बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी समझता है। हम लोग किसी भी रूप में याचक की भूमिका में नहीं रहना चाहते हैं। हम लोग एक डोनर की भूमिका में रहना चाहते हैं, जहां हमारे ऊपर, जब हम सर्विस में थे तो हमारे ऊपर सर्विस में रहते हुए राष्ट्र की सेवा हमने की, वो हमारा जॉब था, हमारा प्रोफेशन था, हमारा तरीका था। और अब जब हम पूर्व सैनिक हैं तो अपने स्तर से हम लोग समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।